हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग फिजिक्स का सेक्शन ई, चाहे वो सेट 1 का क्वेश्चन हो चाहे सेट 2 का क्वेश्चन हो, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस बार के बोर्ड एग्जाम में ये आएगा। बस देखे तो पता चल ही गया होगा कि सर क्या है ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप, क्योंकि बाकी सारे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हटा दिए गए हैं इस चैप्टर में से, इसलिए चैप्टर हम लोगों का क्या हो जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। क्वेश्चन अगर आप सेट में पढ़ेंगे तो लिख रहा है कि ड्रॉ अ लेवल डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। सिर्फ आपको डायग्राम शो करना है इमेज फॉर्मेशन का कंपाउंड माइक्रोस्कोप में। उसके बाद डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इट्स मैग्नीफाइंग पावर, इसका 3 नंबर और मैग्नीफाइंग पावर के लिए एक्सप्रेशन हमने डिराइव करके रखा है। ठीक है, वैसे बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, वीडियो का लेंथ इंक्रीज हो जाता है। तो मैग्नीफाइंग पावर इसके लिए 3 नंबर और 1 नंबर इमेज की प्रॉपर्टी, जो कि हम नहीं लिख के रखे हैं, आपको बता सकते हो डायरेक्टली, हम लोग को टाइम टेकिंग नहीं है, वो मौखिक भी बोल देंगे तो हो जाएगा। चलिए देखिए, सबसे पहले डायग्राम, रे डायग्राम या लेवल डायग्राम ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में 2 लेंसेस होते हैं। देखिए, एक का एपर्चर छोटा होता है और एक का एपर्चर बड़ा हो जाता है। एक का एपर्चर छोटा हो गया, दूसरे का एपर्चर बड़ा हो जाता है। ठीक है, पहला वाला लेंस जो है ऑब्जेक्टिव कहलाता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट इसी की तरफ रखा जाता है। ठीक है, ये देखिए, ये जो है आपका, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट उसके तरफ रखा जाता है। अब ऑब्जेक्ट से जो निकलने वाली रेज है, क्या होता है कि जाकर के जो ऑप्टिकल सेंटर से जाता है वो अनडेविएटेड जाता है, और एक पैरेलल जो जाएगा वो फोकस से होकर के निकलता है, और दोनों रे इस पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया है, कट किया है। मतलब कहेंगे कि पॉइंट बी का इमेज बी प्राइम पर या बी डैश पर बना है। ठीक उसी प्रकार से ए का इमेज कहां बनेगा, ए डैश पर बनेगा। तो ये ऑब्जेक्टिव जो है, ए डी ऑब्जेक्ट का इमेज ए डैश बी डैश फॉर्मेशन किया है। इन दोनों लेंसेस को हम लोग माइक्रोस्कोप में रे के मदद से घुमा घुमा करके हम इनके बीच का डिस्टेंस चेंज करते हैं, और वो इस तरीके से एडजस्ट करते हैं कि पहले वाले लेंस के द्वारा जो इमेज बनाया गया है वह इमेज दूसरे वाले लेंस के फोकस के अंदर रहे। अगर फोकस के अंदर रहेगा तभी ये मैग्नीफाइड इमेज बनाएगा और इसी साइड इमेज बनाएगा, ताकि हम लोग देख सकते हैं। अब ऑब्जेक्ट के इस साइड अगर इमेज बनेगा तो ऑब्जेक्ट को के तरफ से भी हम ऑब्जेक्ट को कैसे देख पाएंगे। ठीक है, अगर माइक्रोस्कोप है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा गया, तो हम दूसरे साइड से देखते हैं, तो जो आई पीस लेंस है उसके लेफ्ट साइड में ही इमेज को बनना होगा। चलिए, तो इस तरीके से एडजस्ट करते समय एक और ध्यान रखना है कि भैया जो इसका इमेज बने वह कहां बने, हमारे लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट फीचर पर। मतलब हम लोग के लिए कितना है, 25 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट फीचर क्या है, 25 सेंटीमीटर। तो 25 सेंटीमीटर की दूरी पर ये क्या बनाए, इमेज का फॉर्मेशन करे। ठीक है, हमारी चाहत यही होगी। उसी तरीके से हम इनके बीच का जो डिस्टेंस है, जो कि आप लेंथ ऑफ ट्यूब कहते हैं, एल कहते हैं, हम लोग उस तरीके से सेटअप करते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो दूसरा वाला लेंस भी अपना काम करेगा। जैसे ही ये ऑब्जेक्ट, ये वाला जो इमेज बना फर्स्ट लेंस के द्वारा, दूसरे लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करने लगा, और ऑब्जेक्ट का अगर काम करने लगा, और चूंकि इस लेंस के फोकस के अंदर है, इसलिए दूसरा वाला लेंस इसका इमेज जो है वो किधर बनाएगा, सेम साइड बनाएगा जिस साइड में ऑब्जेक्ट है, तो इसी साइड में इमेज का फॉर्मेशन करेगा। अब चलिए देखिएगा, यहाँ पे इमेज बना है, यहाँ से रेज आए, इस लेंस से रिफ्लेक्ट होकर इधर जाएंगे, तो कभी मीट नहीं करेंगे, मतलब पीछे कहीं मीट करेंगे। हम लोग इस लेंस से देखते हैं, तो यहाँ मेरा आंख है, इससे हम लोग देख पाएंगे, और फाइनल इमेज ए डैश बी डैश बना है। अब आइए, ऑब्जेक्टिव के लिए जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है यूओ से दिखाया गया है, और उसका फोकस एफओ से दिखाया गया है, जबकि आई पीस के लिए चूंकि ये वाला ऑब्जेक्ट के जैसा काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम लोग यूई से दिखाए हैं, और फोकस यहाँ है, इसको हम लोग एफई से दिखाए हैं। ठीक, चलिए आ जाइए अब मैग्नीफाइंग पावर पर हम लोग चलते हैं। अच्छा, थर्ड पार्ट जो 1 नंबर वाला पार्ट है कि इमेज कैसा बनेगा, तो देखिएगा, इमेज का प्रॉपर्टी अगर लिखना है तो इमेज फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्टिव इज इन्वर्टेड। देख सकते हैं, सीधा का ये उल्टा इन्वर्टेड इमेज बनाया है, लेकिन ये मैग्नीफाइड इमेज है, इससे बड़ा इमेज का फॉर्मेशन करता है। तो ऑब्जेक्टिव जो है इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड, लिख लीजिए कहीं पे आप लोग, इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड इमेज कौन बनाता है, ऑब्जेक्टिव बनाता है। आई पीस क्या करता है, आई पीस तो इसको देख रहा है, आई पीस को इससे कोई मतलब नहीं है। तो आई पीस अगर उल्टा इमेज ही है, ऑब्जेक्ट ही है, तो इमेज भी वैसा ही बनेगा। मतलब आई पीस जो है
इरेक्ट इमेज बनाया, सीधा इमेज बनाया, और सीधा इमेज बनाया और साथ ही साथ मैग्नीफाइड इमेज बनाया, बड़ा इमेज का फॉर्मेशन आईपीस किया है, ठीक है। और साथ ही साथ चूंकि पहला वाला जो है इन्वर्टेड इमेज बनाया ऑब्जेक्टिव, तो ऑब्जेक्टिव के द्वारा बनाया गया इमेज रियल है, जबकि आईपीस के द्वारा बनाया गया इमेज वर्चुअल है। वर्चुअल इमेज ही हमेशा इरेक्ट होते हैं और रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि माइक्रोस्कोप क्या किया, तो माइक्रोस्कोप को अगर हम लोग कहेंगे तब अंदर हम लोग कुछ नहीं देखेंगे, ये है ऑब्जेक्ट, ये है इमेज। आप खुद देख लीजिए, ऑब्जेक्ट का इन्वर्टेड इमेज बना है, मैग्नीफाइड इमेज बना है, और रियल इमेज फाइनली आप कह सकते हैं कि बन रहा है, उसी साइड में बना है पूरे डिवाइस के लिए अगर कहेंगे तो। अब आ जाइए मैग्नीफाइंग पावर पर। मैग्नीफाइंग पावर क्या होता है कि आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट का यूज करके, जैसे इसे हमें देखना है, अब इसे दो तरीके से देख सकते हैं। इसे हम 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखेंगे तो ये हमारे आंख पर एक एंगल का फॉर्मेशन कर रहा होगा, ठीक है ना, उसको हम एंगल को अल्फा नाम देते हैं। अब मान लीजिए कि हम यहाँ पे माइक्रोस्कोप रख दिए, अब इसको देख रहे हैं और इसका इमेज हमको 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर दिख रहा है, तो इसका इमेज मेरे आंख पर जो एंगल बनाएगा वो बीटा कहते हैं। तो मैग्नीफाइंग पावर एम जो होता है एंगल सबटेंडेड बाय फाइनल इमेज, ये देखिए फाइनल इमेज कितना एंगल बना रहा है हमारे आंख पर, बीटा एंगल बनाएगा। और दूसरा डिवाइडेड बाय क्या कहेंगे, एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट व्हेन प्लेस्ड एट डी। हम यहाँ पे दिखा दिए आपको साइड में, जब सिर्फ ऑब्जेक्ट को हम 25 सेंटीमीटर पर रखेंगे तब जब वो इमेज बनाएगा उसको हम लोग एंगल बनाएगा, उसको कहते हैं अल्फा। दैट मींस m इज इक्वल टू बीटा बाय अल्फा, और दोनों ऊपर नीचे tan ले लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, tan बीटा बाय tan अल्फा। अब आ जाइए tan बीटा कितना होगा, यहाँ देखिए तो tan बीटा इज इक्वल टू क्या कहेंगे, इस बड़े वाले ट्रायंगल में बीटा के लिए परपेंडिकुलर a डैश b डैश है, तो a डैश b डैश बाय बेस कितना हो जाएगा, a डबल डैश से लेकर के e तक हो जाएगा, है ना। और a डबल डैश से e तक का डिस्टेंस कितना है, यहाँ देखिए d है, तो a डबल डैश b डबल डैश बाय d बाय अल्फा कितना हो जाएगा, अल्फा तो यहीं से देख सकते हैं, ये है परपेंडिकुलर और ये है बेस, तो ए बी बाई कितना डी, डी और डी एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो क्या बच जाएगा ए डबल डैश बी डबल डैश बाई ए बी। अब हमने क्या किया कि इस एक्सप्रेशन में a डैश b डैश से भाग दिया और a डैश b डैश से गुना किया। हम किसी भी फ्रैक्शन में सेम थिंग से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और उसी चीज से क्या कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं। अब क्या दिख रहा है, a डबल डैश b डबल डैश बाई a डैश b डैश is magnification produced by eyepiece, क्योंकि eyepiece magnification एक्चुअली क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो eyepiece के लिए इमेज का हाइट क्या है, a डबल डैश b डबल डैश, और ऑब्जेक्ट का हाइट क्या है, a डैश b डैश, इसके लिए तो ऑब्जेक्ट यही है ना। उसी तरीके से a डैश b डैश बाय a b ये क्या है, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ऑब्जेक्टिव। सर वो कैसे, ऑब्जेक्टिव यहाँ पे देखिए, ऑब्जेक्टिव के लिए यहाँ इमेज है, तो इमेज हाइट a डैश b डैश और ऑब्जेक्ट हाइट कितना है, a b है, तो दोनों का रेशियो उस तरीके से आ जाएगा me बाय mo। अब बताइए यहाँ पे हमने कहा दिया me फलाना है, mo ये है, यहाँ पे देखिए ये me है और ये क्या है, mo है, तो m बराबर me इंटू mo हम लोग कह सकते हैं, इसी इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दीजिए। अब हम लोग कैलकुलेशन पार्ट में देखिएगा क्या करें, सिमिलर ट्रायंगल o a dash b dash and o a b, चलिए o a dash b dash और o a b दोनों ट्रायंगल सिमिलर क्यों हैं, अगर कोई कहेगा तो सर ये वाला एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होते हैं, और उसके बाद यहाँ का एंगल 90 और यहाँ का भी एंगल 90, तो जब दो एंगल सेम हो जाते हैं तो एंगल एंगल क्राइटेरिया से क्या होंगे, दोनों सिमिलर होंगे, और सिमिलर ट्रायंगल के साइड का रेशियो क्या होता है, सेम होता है। तो देखिए तो ओ ए डैश बी डैश में अगर आप ए डैश बी डैश लिए हैं तो इसमें क्या लेना होगा, ए बी लेना होगा, ठीक है ना, तो ए डैश बी डैश बाई ए बी ले लिया हमने। इसमें अगर हम ले लिए ओ ए डैश, इसमें क्या लेना होगा, ओ ए, तो ओ ए डैश बाई ओ ए। अब ओ से लेके ए डैश तक का डिस्टेंस कितना है, तो यहाँ पे दिखाना शायद हम भूल गए हैं, दैट इज वी ओ, ऑब्जेक्टिव का इमेज डिस्टेंस है, तो VO बाई माइनस UO, UO इधर है लेफ्ट साइड में है, और लेफ्ट साइड का डिस्टेंस किस में लिया जाता है, नेगेटिव में लिया जाता है, तो यहां से आ जाएगा MO इज इक्वल टू, आप देख सकते हैं माइनस VO बाई UO। उसी तरीके से सिमिलर ट्रायंगल E A डैश B डैश और E A डबल डैश B डबल डैश, ये वाला एक छोटा सा ट्रायंगल और ये बड़ा वाला ट्रायंगल, दोनों सिमिलर है, दोनों का एक एंगल कॉमन है, दैट इज बीटा, और दूसरा एंगल कितना डिग्री का है, 90 डिग्री का है, तो क्या होंगे, सिमिलर होंगे दोनों के दोनों। अगर सिमिलर होंगे तो फिर से साइड का रेशियो क्या होगा, सेम। तो चलिए साइड ले लिया हमने, बड़े वाले का A डैश A डबल डैश B डबल डैश, छोटे वाले का क्या होगा, A डैश B डैश। उसके बाद बड़े वाले में A डबल डैश
से लेके ई तक का डिस्टेंस का रेशियो, तो छोटे वाले में ए डैश से ई तक के डिस्टेंस का रेशियो हम लोग क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। अब बताइए ए डैश ई कितना है, डी, ए डैश से लेके ई तक का दूरी कितना है, एक्चुअली डी 25 सेंटीमीटर, तो डी बाई यू ई, यू ई देखिए कितना होगा हमारा, अच्छा ये दूरी लेफ्ट साइड का था तो नेगेटिव, और यू ई यहाँ देखिए इसके लिए ऑब्जेक्ट यहाँ है, ये यूवी है और यूवी भी लेफ्ट साइड में है, तो नेगेटिव हमने रखा है, नेगेटिव और नेगेटिव कट के क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, तो मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय आई पीस आ जाएगा डी बाई यूवी। अब बताइए ऑब्जेक्टिव का ही गया, आई पीस का ही गया, दोनों को रख दीजिए फिर से इस इक्वेशन में 1 2 3 से, आप कह सकते हैं कि ऐसा होगा। अब आप लोग तो जानते हैं लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला क्या कहता है, 1/v माइनस 1/1 इक्वल्स टू 1/u माइनस 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/a। तो फॉर ऑब्जेक्टिव हम लोग अगर अप्लाई करते हैं तो ऑब्जेक्टिव के लिए 1/vo, ऑब्जेक्टिव का इमेज डिस्टेंस माइनस 1/-u लेफ्ट साइड में है, इज इक्वल टू 1/a4, कॉन्वेक्स लेंस है, फोकस पॉजिटिव होगा। आप इसको अरेंज कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, आप स्क्रीनशॉट के बीच में ले ही चुके होंगे। तो 1/vo प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/a4। हमने यहाँ पे क्या किया, दोनों तरफ vo से मल्टीप्लाई किया, इसमें किससे मल्टीप्लाई किया, vo से मल्टीप्लाई किया। क्यों vo से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि हमको vo/uo चाहिए, तो यहाँ uo दिख रहा है, अगर vo से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये vo/uo दिखने लगेगा, ये vo/vo कट के 1 हो जाएगा और ये vo/a4 हम लोग को दिखाई देगा, तो vo/uo क्या हो जाएगा, 1 राइट साइड में ले जाकर के घटा दीजिएगा, आपको ये वैल्यू मिल जाएगा। और चूंकि जो इमेज डिस्टेंस है वो फोकस से बहुत 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 बड़ा होता है, इसका फोकस बहुत छोटा होता है, ठीक है ना, बहुत बड़ा होता है, इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, vo चूंकि बहुत बड़ा हो गया तो vo/a4 1 से बहुत बड़ा आएगा, और 1 से बहुत बड़ा आएगा तो उसमें से 1 अगर घटाते हैं तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम अप्रोक्सीमेशन क्या लगा सकते हैं कि vo/uo इज इक्वल टू vo/a4, ठीक है। अब अगर ऐसा आ गया तो मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, मैग्निफिकेशन vo/uo की जगह पर माइनस vo/ क्या होगा, a4 इनटू d/uv तो था ही। अब हम लोग किसके लिए लगाएंगे, आई पीस के लिए लगाएंगे, किसके लिए लगाएंगे, आई पीस के लिए, तो आई पीस के लिए 1/d, तो 1/d आई पीस के लिए d कहां है, सर d पर, यहां इमेज बनाया है d पर, तो माइनस d लेफ्ट साइड में है, माइनस 1/u, u की हो जाएगा लेफ्ट साइड में, तो एक और माइनस आ गया, ठीक है, इज इक्वल टू 1/fe, उसका फोकस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/ue इज इक्वल टू 1/fe, माइनस से राइट साइड में जाएगा तो प्लस 1/d। हमको यहाँ पे चाहिए था d/u, क्या चाहिए था, d/ue, तो फिर से हमने दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई कर दिया, d से मल्टीप्लाई किया इसमें, ठीक है, तो देखिए ये बन गया d/ue, यहाँ d से मल्टीप्लाई कर दिया बाहर में, नीचे वाले स्टेप पर देखिए d/ue वैसे ही आ गया, d into 1/fe, d/fe यहाँ पे लिखा है और d/d कट के 1 यहाँ पे लिखा है, तो फाइनली d/ue का वैल्यू आप रख सकते हैं, तो मैग्निफिकेशन जो है वह माइनस vo/a4 into 1 plus d/fe होगा। यही हम लोग को कैलकुलेट करने इस तरह के 3 नंबर और इस कंस्ट्रक्शन के 3 नंबर, 6 नंबर हमने इमेज बता ही दिया, 7 नंबर। एक चीज और, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है दैट इज लेंथ ऑफ ट्यूब L, तो L क्या होगा एक्चुअली, सर यहाँ से यहाँ तक का दूरी, यहाँ से यहाँ तक का दूरी, और यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक vo है और यहाँ से यहाँ तक ue है, तो vo प्लस uv, और uv जो होता है बहुत स्मॉल होता है, uv बहुत छोटा होता है, हम लोग भूल सकते हैं, तो L बराबर vo लिख सकते हैं, तो जो यहाँ एक्सप्रेशन दिख रहा है vo, उसकी जगह पर डायरेक्ट L/a4 आगे माइनस लगा करके 1 plus d/fe, तो यही आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप, और 100% गारंटी के साथ ये क्वेश्चन इस बार आने वाला है, तो मन लगा करके बस इसको तैयार कर लीजिए अच्छे से, और बहुत बार घर पे प्रैक्टिस कर लीजिए, वहां पे जाकर के चाहते के साथ धावा बोल